गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मेरे ख्याल से सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको पढ़ना है दशमलव संख्याओं के वर्गमूल या घनमूल। हमने सिंपल वर्गमूल घनमूल कर चुके हैं हम, इसमें दशमलव का कोई जिक्र नहीं किया गया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अगर वर्गमूल या घनमूल में दशमलव भी लगा हुआ होता है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि दशमलव का यूज इन सारे क्वेश्चन में बहुत होता है। तो सबसे पहले हम इसके दशमलव के टॉपिक को क्लियर करेंगे, तब इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा हो वर्गमूल में, वर्गमूल में आपको क्वेश्चन दे रखा है 0.0004। तो आपको कैसे पता करना है कि इसके आंसर में पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, आपको ये याद रखना है कि पॉइंट जो है आपके प्रश्न में आपके जो पॉइंट जो दे रखा है वो कितने पेयर के पहले दे रखा है। ध्यान रखना, वर्गमूल में हमेशा सम की संख्या में ही आगे मिलेगा। सम की संख्या में यानी कि गिनती में पेयर बन रहे होंगे, बिल्कुल विदाउट पेयर के दशमलव नहीं दिया होगा। आप देख लेना, अगर उसका पूर्ण वर्ग निकलता है, अगर उसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा तो दशमलव की जो पॉइंट का जो स्थान है वो पेयर होंगे समान, बिल्कुल यानी कि दो दो के पूरे पूरे पेयर बन रहे होंगे, तभी एक पॉइंट लग रहा होगा। तो ध्यान रखना इस बात का। अगर ऐसा है कि पॉइंट के 5 प्लेस तक के बाद ही लगा हुआ है तो ध्यान रख लेना, वहां पर पूर्ण वर्गमूल कभी नहीं निकल पाएगा। वहां पर पूर्ण वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा, वहां पर दशमलव में ही वर्ग निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, जब दो पेयर से पहले दे रखा हो तो आंसर में भी आपका जो आंसर है वो 2 स्थान पहले आएगा, 2 स्थान पहले आएगा। यहाँ पर जितने पेयर होंगे, कहने का मतलब 4 संख्याओं से पहले होगा, तो आंसर जो आएगा वो 2 संख्याओं से पहले का आएगा। कितने संख्याओं से पहले का आएगा? 2 संख्याओं से। जितने पेयर होंगे आंसर में भी दशमलव उतनी संख्याओं के पहले आएगा। तो पेयर कितने हैं? 2। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको सिर्फ पहले जो डिजिट दे रखी है उसका रूट निकालना है। जो डिजिट दे रखी है उसका रूट याद होना चाहिए आपको। 4 का रूट आप जानते हो 2 होता है, लेकिन पॉइंट जब आप करोगे तो एक 0 बढ़ाओगे और जब पॉइंट लगाओगे यहाँ पर तो एक नॉर्मल 0 लगता है ये। ठीक है, तो आप देखोगे इसका आंसर हो जाएगा 0.02। क्यों लगा 0? इसीलिए लगा है 0 कि जो आंसर निकल के आया था वो एक सिंगल डिजिट आई थी 2, और हमें जो दशमलव लगाना है वो 2 पेयर पहले लगा हुआ है, तो हमें आंसर में भी 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगाना है। इसीलिए हमें 0 बढ़ाने की जरूरत पड़ी और हमने तब इसको कह दिया 0.02। और हम जानते हैं 4 का जब रूट निकाला जाता है, 4 का जब भी रूट निकाला जाता है तो वो आपका 2 आता है। 4 का जब भी रूट निकाला जाता है तो वो आपका क्या आता है? 2 आता है। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन है रूट पॉइंट। आगे का जब आप क्वेश्चन देखोगे, देखिए 1 क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.000256। अब आप कहोगे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो आप कहोगे आंसर जो आना चाहिए वो 3 प्लेस के पहले आना चाहिए। पॉइंट जो आना चाहिए वो 3 प्लेस पहले आना चाहिए, यानी कि 1, 2 और 3, तब आपका पॉइंट लगेगा। तो आप क्या कहोगे, हमें पता है 256 का जो आपका आंसर होता है वो 16 होता है। 256 का जो रूट होता है वो 16 होता है, तो 2 प्लेस तो 16 में ले लिए और 1 प्लेस पर आपका 0 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जितने पेयर होते हैं पॉइंट भी उतने संख्याओं के पहले आता है आंसर में। प्रश्न में जितने पेयर होंगे 3 पेयर बनने चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर संख्या 3 होनी चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, जो संख्या है आपकी प्रश्न में उसके पहले उसका अपना रूट निकालोगे, सिंपल रूट निकालोगे और उसको लिख दोगे, और जितने पॉइंट की जितनी संख्या की कमी रह रही हो उतना ही उसके आगे क्या बढ़ा दिया जाएगा? 0 बढ़ा दिया जाएगा और आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आगे रूट में आपसे पूछा गया है, आगे रूट है आपका 1024 1024। अब आप कहोगे इसमें पॉइंट एक प्लेस पहले है, एक पेयर पहले है पॉइंट, तो आंसर में भी आपका पॉइंट एक पेयर पहले एक संख्या के पहले आएगा। अब आप कहोगे 1024 है पूरा, तो 1024 का आपको निकालना है रूट। तो रूट निकालने का ट्रिक मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, लास्ट क्लास में आप कर चुके हो कि शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बताइए कैसे निकालते हैं। जब यहाँ पर 4 दे रखा है तो आपका या तो 2 आएगा या 8 आएगा। आप कहोगे या तो 2 आएगा या 8 आएगा, बिल्कुल सही, 2 आएगा या 8 आएगा, इकाई अंक 2 आएगा या 8 आएगा। अब आप इस 10 को देखोगे तो ये किन वर्ग संख्याओं के बीच में पड़ता है, 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में पड़ता है। 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 12 होता है, और फिर उसकी छोटी डिजिट वाला यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब आपको ये पता करना होता था कि 32 आएगा या 38 आएगा, तो ये 10 जो है किस संख्या के ज्यादा नजदीक है। 10 किस संख्या के ज्यादा नजदीक है, छोटी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है, तो आपका आंसर छोटा वाला होता था। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 32। ये तो आ गया 1024 का आंसर, लेकिन हमें यहाँ पर पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है। कितने पेयर पहले था, एक पेयर पहले, तो पॉइंट भी कितने पेयर पहले लग जाएगा, एक पेयर पहले आपका पॉइंट लग जाएगा। और ये है इसका आपका बहुत ही अच्छा आंसर। क्या करना था आपको, सिंपल संख्या का जो रूट है वो आपको उस तरीके से निकालना है जिस तरीके से आपको सिखाया गया था स्क्वायर रूट पढ़ाते समय, और आपको पॉइंट लगाने के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि कितने पेयर पहले है। जितने पेयर पहले आपका रूट होगा, पॉइंट होगा संख्या में भी उतना ही पहले लग जाएगा। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है। आगे का क्वेश्चन है आपका रूट 0 0 0 0 2304 2304। आप कहोगे ये कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, पॉइंट तो पता चल गया 4 पेयर पहले आएगा, हमारा 4 संख्या के पहले आएगा। पॉइंट पता चल गया यहाँ से 4 संख्या के पहले आएगा, लेकिन हमें 23 4 का रूट तो आता ही नहीं है। 23 0 4 का रूट निकालोगे तो आप कहोगे या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इतने के लिए डिसाइड हो गया है। अब आप 23 के लिए डिसाइड करोगे। 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25, और उन दोनों के बीच में पड़ गया 23, तो छोटी संख्या ले ली पहले, तो 4 आ गया। अब ये नंबर 16 के ज्यादा नजदीक है या 25 के, आप कहोगे 25 के ज्यादा नजदीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका 48। अब कहोगे दो संख्याएं तो आ चुकी हैं और संख्याएं कितनी करनी है, 1 2 3 4, तो आप 0 बढ़ा दोगे 2 बार और आपका आंसर हो जाएगा 0.0048। आपका आंसर हो जाएगा 0.0048। बताइए समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल आया, सही है। दशमलव समझ में आया कैसे करना है, दशमलव का क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दशमलव का। एक क्वेश्चन है 0.529 तो 529 का वर्गमूल निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए 23 होता है। मैंने 30 तक का तो आपको याद करने के लिए पहले ही बोला था 23 होता है, तो 23 आ गया। और पॉइंट कितने स्थान पहले आना चाहिए, 2 स्थान पहले, 1 2, तो यहाँ पर 0 लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और इस दशमलव को समझ चुके होंगे आप। 025 921 अब सबसे पहले आप कहोगे इसका क्या निकालेंगे, इतने का। देखिए पेयर बनने कितने, 3, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपने पेयर बनाया और एक के लिए क्या आता है, या तो 1 आता है या 9 आता है। अब 259 देखोगे तो किन दो संख्याओं के बीच में पड़ता है, आपने 16 का देखा होगा, 16 का 256 होता है और 17 का कितना होता है, 289 होता है, और हमारा है 259।
161 हो गया आपका आंसर। आपने कहा यहाँ पर 161 लगा दिया जाए। पॉइंट कितने स्थान पर लगाना था? 1 2 3, बिल्कुल सही। तीन ही संख्याएं और तीन ही पॉइंट लगाना है, तीन ही संख्या के पहले पॉइंट लगाना है। तो आपका ये आ गया यहाँ पर आंसर। तो ये थे मेरे प्यारे साथियों आपके दशमलव लगाने के तरीके। इसमें अगर वर्गमूल की संख्या आती है और उसमें दशमलव पूछा जाता है तो आप दशमलव कैसे लगाओगे, किस तरीके से दशमलव कम किया जाता है, पेयर के अकॉर्डिंग चलता है यहाँ पर दशमलव। तो स्क्वायर रूट की संख्याओं में आपको दशमलव लगाना है इस तरीके से। चलिए समझ में आया। अब घनमूल में सीखते हैं घनमूल में दशमलव कैसे लगाया जाएगा। और मैंने क्या बोला है, आपको पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको जितनी संख्या दे रखी है उसका रूट निकालना है, केवल अलग से रूट निकालना। उसी मेथड के साथ जो मैंने आपको बताया है उसी मेथड के साथ आपको इसका रूट निकालना और रख देना है और पॉइंट काउंट कर लेने हैं। चलिए ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्क्वायर रूट की तरफ, सॉरी क्यूब रूट की तरफ। क्यूब रूट करेंगे ध्यान से, बहुत ही अच्छे से आपको मैं ये टॉपिक करा रही हूँ, आप ध्यान से करते जाइए बस इसको मेरे साथ। अब देखिए क्यूब रूट दे रखा है आपका 0.008। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वहां पर 3 के साथ, वहां पर 2 के साथ पेयर मिलता था, यहाँ पर आपको 3 के साथ पेयर मिलता है। तो एक पॉइंट भी डिसाइड कब होगा, जब आपका एक पॉइंट कब मिलेगा, जब आपका एक पेयर दे रखा होगा 3 का। तो पहले क्वेश्चन में और संख्या का यहाँ पर भी आपको क्या कर लेना है, क्यूब रूट कर देना है। तो 8 का क्यूब रूट आप जानते हो 2 होता है, और पेयर भी कितना बनता है, एक। तो पॉइंट भी कितने स्थान पहले आएगा, एक स्थान पहले। पहला क्वेश्चन क्यूब रूट का समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.027, 0.027। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको तो कर चुके हो। क्या है 27 का आप देखोगे 3 होता है, पेयर कितना बनना है, एक। तो पॉइंट भी कितने प्लेस पहले आ गया, एक प्लेस पहले। अब देखिए आपका है क्वेश्चन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 121 67, 121 67। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन तो जबरदस्त है थोड़ा सा। अब देखिए तीन पेयर बनाइए इसके, देखिए तीन के पेयर बनाइए, एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। आसानी से पता चल गया यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो पॉइंट भी कितने स्थान पहले आएगा, 3 स्थान पहले आएगा। लेकिन उससे पहले हमें इस संख्या का क्यूब रूट पता होना चाहिए। तो क्यूब रूट निकालने के लिए 7, जब 7 होता है तो इकाई अंक पर 3 आता है, और यहाँ पर आया आपका 12 किन दो संख्याओं के बीच का क्यूब रूट है, 2 का 3 होता है, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, और यहाँ पर ये 12 इन दोनों के बीच का है। तो क्या आ जाएगा, छोटा नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, छोटा नंबर आ जाएगा। 167 में तो इकाई अंक डिसाइड हो गया, 3 रह गया 12 में देखा हमने 2 और 3 की संख्या, 2 और 3 के घन के बीच की संख्या है, ठीक है 12। तो यहाँ पर आपका 23 तो आ चुका है यहाँ पर, लेकिन पॉइंट लगाना है 3 स्थान पहले, एक 0 बढ़ा दिया जाएगा, एक 0 बढ़ा दिया जाएगा और आसानी से क्वेश्चन कर दिया जाएगा। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करते रहिए, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0106 48। अब आप कहोगे इसको कैसे करना है, देखिए इसको इस तरीके से पेयर बनाना है। आपका जो क्वेश्चन में जो पॉइंट आएगा वो 2 स्थान पहले आएगा, क्योंकि 2 पेयर बन रहे हैं। 8 के लिए इकाई अंक 2 पता होता है हमें, और 10 कहाँ पर पड़ेगा, 10 आपको अभी बताया था मैंने, 2 और 3 के बीच पड़ जाएगा, क्योंकि इसका 8 होता है और इसका 27 होता है। तो 2 आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 स्थान पहले पॉइंट पड़ रहा था, यहाँ पर 2 स्थान पहले कर दिया। देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 और ये 729। तो याद रहना चाहिए था, किसका है 729, 9 का होता है। किसका होता है, 9 का होता है, 9 का होता है। और आपका यहाँ पर एक पेयर और है, 2 पेयर के लिए 2 पॉइंट पहले, 2 स्थान पहले पॉइंट लग गया है, और आपका आंसर लग गया है यहाँ पर। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, पॉइंट तो सीख ही चुके हो, पॉइंट आप सीख चुके हो। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ सिर्फ। 1 2 3 4 होने के बाद है आपका 911 25। 911 25 इसका इकाई अंक जब आप डिसाइड करोगे तो कितना होगा,
जबकि 10 का किया जाता है तो 1000 होता है। तो इन दोनों के बीच का पड़ गया, तो छोटा कौन, ये। और पेयर कितने, 1 2 3 पेयर होने की वजह से आपका आंसर आ गया 095। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पॉइंट लगाना वर्गमूल और घनमूल में दोनों में आ गया होगा। और आपको इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो उसी तरीके से करने हैं जिस तरीके से आपको समझाए गए थे। ध्यान रखना है, आपको उसी तरीके से करने हैं जिस तरीके से आपको समझाए गए हैं। सिर्फ आपको दशमलव की काउंटिंग को पेयर के अकॉर्डिंग करना है, जितने पेयर उतने स्थान पहले दशमलव। तो चलिए, आज की क्लास में आपने सीखा क्यूब रूट्स में और स्क्वायर रूट्स में दशमलव को कैसे लगाया जाता है। तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पर समाप्त, लेकिन कल पक्का आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे अच्छे वाले। तो प्लीज कल की क्लास अटेंड करना, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।